दूसरे शहर से आया, 1 रुपया जेब में डाल के, और उसके बाद उसने बॉलीवुड पर राज किया, जिसकी खूबसूरती की वजह से जनाब वो मॉडल बना, और मॉडल बनने के बाद उसने हिंदुस्तान की नामवर फिल्मों में अदाकारी की। इंडियन पंजाबी मूवीज़ में कैसी आपकी सिलेक्शन हुई? क्योंकि आपके पास तो पाकिस्तानी कोई भी पोर्टफोलियो नहीं था किसी मूवी का, ना किसी ड्रामे का। शो पे इसी फूड पॉइंट पे काम कर रहा था तो एक कस्टमर आया, उसने देखा मेरी पर्सनालिटी, उसने मुझे ना मेरे से नंबर शेयर किया और मुझे उसने प्रपोजल दिया, यार क्यों ना मैं आपको मॉडल बनाऊँ। फिर उसने मेरा एडिटोरियल शूट किया। पहला मुझे पता नहीं एडिटोरियल होता क्या। मेरी मूवी का नाम है अकल देने, पंजाबी मूवी, और स्टार कास्ट में कुलविंदर बिल्ला, सोनिया कौर को स्टार, 2 हम हीरो थे, एक मैं था, एक कुलविंदर बिल्ला। हमारी बातचीत चल रही है, सीमी चाल के साथ चल रही है। राहुल देव बॉलीवुड आर्टिस्ट है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं न्यू ऑडिशन। नाज़रीन, हमने किस्से कहानियों में तो सुना और देखा था कि जनाब कोई फुटपाथ पे रहने वाला शख्स एक बहुत बड़ा अदाकार बन गया, कोई शख्स दूसरे शहर से आया, 1 रुपया जेब में डाल के, और उसके बाद उसने बॉलीवुड पर राज किया। मोहम्मद अली साहब, लेजेंड रंगीला साहब के बारे में मैं सुना था कि वो जनाब पहले पेंटर थे और उसके बाद वहाँ से उनको टैलेंट की बिना पर अदाकार बन गए। इसी तरह की एक कहानी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जिस दुकान में इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर एक ऐसा नौजवान काम करता था जिसकी खूबसूरती की वजह से जनाब वो मॉडल बना, और मॉडल बनने के बाद उसने हिंदुस्तान की नामवर फिल्मों में अदाकारी की। इस वक्त वो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ फिल्मों में काम कर रहा है। किस तरह इस दुकान पर काम करने वाला एक पिज़्ज़ा बॉय आज बॉलीवुड का हिस्सा बना हुआ है, उसकी कहानी क्या है, वो शख्स है कौन, और किस तरह यहाँ से मेहनत करके आज इतने ऊंचे मुकाम पर पहुँच चुका है। आइए तमाम तफसीलात उस नौजवान से पूछते हैं, उसका नाम और डाटा हम आपको शेयर करते हैं कि वो शख्स कौन है। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, अली राजपूत इनका नाम है। ये एक पिज़्ज़ा शॉप पर काम करते थे और यहाँ से जनाब अल्लाह पाक ने उनको इतनी इज्जत दी कि इस वक्त ये इंटरनेशनल सतह पर जाकर काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की मूवीज़ में इनको सेलेक्ट किया गया। यहाँ से किस तरह इनकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, किस तरह एक पिज़्ज़ा बॉय जो है एक मॉडल बना, मॉडल से एक्टर बना, और एक्टर से अब ये प्रोड्यूसर बन गए हैं। आइए इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बट अली भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बट साहब, आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, हमने तो किससे कहानियाँ सुने थी कि एक कामयाब शख्स जो होता है वो इस तरह भी ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है, इतनी स्ट्रगल करके। हमने बड़े बड़े लेजेंड एक्ट्रेस की बायोग्राफी सुनी और देखी, लेकिन आज रियल लाइफ में पहली दफ़ा किसी ऐसे शख्स से मिल रहा हूँ। अपनी कहानी बताएं ज़िंदगी की कि आप इस दुकान पर कब काम करते थे और किस तरह आपकी ज़िंदगी बदली। बट साहब, मैंने 2016-17 में बहुत स्ट्रगल किया और मैंने 2 से 2.5 साल इस दुकान पे काम किया मैंने। और बस शो पे इसी फूड पॉइंट पे काम कर रहा था तो एक कस्टमर आया, उसने देखा मेरी पर्सनालिटी, गर्मियों का सीज़न था समर में, और हाफ स्लीव मैंने पहनी हुई थी, तो मसल मुसल शो हो रहे थे और हाइट वगैरह। और शुरू से मैंने ना तकरीबन बाल, मुझे शौक़ था हेयर का, मैंने बाल लंबे रखे हुए हैं। तो उसने मुझे ना मेरे से नंबर शेयर किया और मुझे उसने प्रपोजल दिया, यार क्यों ना मैं आपको मॉडल बनाऊँ। अच्छा अली भाई, उस वक्त 2016 और 17 में जब आप इस शॉप पर काम करते थे, कभी जहन में ख्याल आया था तब कि यार ये ऐसी कोई फील्ड है जहाँ पे मैं जाऊँगा या जहाँ पर जाकर मेरी ज़िंदगी का फ्यूचर बनेगा? बस सुना हुआ था और कभी कभार संडे मैगजीन में देखते थे पोस्ट, ये अक्सर इसकी पोर्टफोलियो वगैरह वाम का, और शो अक्सर कुछ शो होते थे, मुझे तो नाम भी नहीं याद थे, तब आइडिया नहीं था कौन मॉडल होता है, कौन सा शो होते हैं। और लेकिन ये था, पैशन था माइंड में, क्यों ना यार फिज़ीक भी अच्छी है, लुक भी अच्छी है, तो मॉडलिंग करूं, एक्टिंग करूं, शोबिज़ में जाऊं। लेकिन गॉड गिफ्ट हुआ और बस लाइफ का टर्नओवर ऐसे हुआ कि पता ही नहीं चला। चलिए 2 मिनट ज़रा अभी अपनी कैप रिमूव करें ताकि हमें नज़र भी आए हमारे व्यूवर्स को कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप वाकई मेरे बाल बहुत अच्छे थे, मुझे अपने हेयर से, अपनी फिज़ीक से लव है, मेरा पैशन है। अच्छा अली भाई, उस वक्त जब आप यहाँ पर काम करते थे तो उस वक्त किस तरह आपने कैमरा फेस किया? आपका क्या फ़ोटो शूट हुआ बाकायदा कि डायरेक्ट आपको मूवीज़ में हायर किया गया, और कौन कौन से आपने वहाँ पे एक्टर और एक्ट्रेस के साथ काम किया है? सबसे पहले जब मैं वर्किंग पे था इस फूड पॉइंट पे, तो मुझे एक कस्टमर क्लाइंट आया, उसने मुझे नंबर मेरा शेयर किया, और जैसे ही नंबर वगैरह शेयर उससे मेरी हेलो हाई हुई, और तब आई थिंक वो चलता था, ईमो वगैरह चलता था, और व्हाट्सअप में आई थिंक नया नया आया था। तो ईमो पे उसने मुझे बोला, यार ये चीज़ रिक्वायरमेंट है इसकी, तो आपकी बॉडी में थोड़ा बल्क है आप, तो क्योंकि लुक थी देसी, तो देसी पहलवान शौक़ था मुझे। और फिर उसने मेरा एडिटोरियल शूट किया। पहला मुझे पता नहीं एडिटोरियल होता क्या।
तो मैंने घर आके बोला जी मेरा ब्रांड शूट हो गया। मुझे पूछा ब्रांड का, मैं कहा जी वो फलाने डिज़ाइन है, मुझे आइडिया नहीं था तब चीज़ का। और पहले उसने शूट किया, देन उसने मुझे बोला यार आपकी लुक में ना थोड़ी बल्क आ रही है कैमरे में, तो थोड़ा फेस स्लिम करो, थोड़े बॉडी को वेट बर्न करो, अपना फैट बर्न करो। तो मैंने कहा मैं कर लूँ, कोई नहीं, मेरा पैशन है। फिर मैंने रनिंग की, कैल्वी ग्राउंड, फिर शिबा पार्क रनिंग की मैंने। फिर मैंने डाइट को थोड़ा गूगल सर्च किया, डाइट फॉलो की। तो डाइट फॉलो करके मैंने 15 दिनों में 6-7 kg वेट बर्न किया अपना। तो जब दोबारा मैंने उसके पास गया हूँ तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन था, वो खुद हैरान हो गया, एक्साइटेड था कि यार तूने इतनी जल्दी इतनी अचीवमेंट कैसे किया। तो वो अचीवमेंट सिर्फ एक पैशन था, एक लव था मेरा, इस वजह से। तो इंडियन पंजाबी मूवीज़ में कैसी आपकी सिलेक्शन हुई, क्योंकि आपके पास तो पाकिस्तानी कोई भी पोर्टफोलियो नहीं था किसी मूवी का, ना किसी ड्रामे का। तो किस तरह डायरेक्ट आप इंडिया तक आपकी अप्रोच हो गई और किस तरह वहाँ पे पहुँचे आप? अप्रोच ऐसे हुई कि मैंने जो वो 2 शूट किए थे एडिटोरियल, उसमें मुझे ब्रांड शूट मिले। और फिर मैंने अपना फेसबुक पेज बनाया, फेसबुक की आईडी बनाई, और एक दिन में मुझे 3000 रिक्वेस्ट आई। लड़कियों की? दोनों की म्यूचुअल थी, लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, और तीसरी पार्टी भी थी। अच्छा। तो ऐसा हुआ कि फिर मैंने उस पर जब तस्वीरें पोस्ट की हैं, तो मेरी तस्वीरें, उनका कोई एक एक्टर था उसके साथ ना तस्वीरें मिलती थी मेरी। मुझे फिर एक राइटर ने मुझे मैसेज किया, और राजू वर्मा राइटर है इंडियन पंजाब का, फेमस राइटर उनका। तो उससे फिर मेरी डिस्कस हुई, और होते होते मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वाकई ये सीरियस है। तो देन फिर मुझे उन्होंने मेरा करैक्टर बताया स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट, और करैक्टर के बाद फिर मुझे उन्होंने स्पॉन्सर भेजा। स्पॉन्सर के बाद मैंने फिर यूके का वीज़ा लिया। तो आपकी मूवी का नाम क्या था और उसकी स्टार कास्ट में कौन कौन से अदाकार थे? मेरी मूवी का नाम है अकल देने, ठीक है। पंजाबी मूवी, और स्टार कास्ट में कुलविंदर बिल्ला, सोनिया कौर को स्टार, 2 हम हीरो थे, एक मैं था, एक कुलविंदर बिल्ला, और को स्टार थे जो हमारी वो है सोनिया कौर। सोनिया कौल का तो बड़ा नाम है, हमने मूवीज़ भी इनकी देखी हैं। तो आप को हेजिटेशन नहीं हुई कि आप एक न्यू बॉर्न थे इस फील्ड में और वो एक मंजी हुई अदाकारा हैं, तो किस तरह आपने एक दूसरे को फेस किया? डायरेक्टर बहुत अच्छा था, उसने मुझे बिफोर सीन मुझे उसने थोड़ा सा रिहर्सल करवाई, और एज अ फ्रेंड, जैसे मैं इधर काम कर रहा हूँ, फ्रेंड से मजाक करता हूँ, उन्होंने वैसे मुझे उन्होंने ना ट्रीट मुझे ऐसे किया कि ये बंदा न्यू नहीं है, और ये नहीं कि जब बॉर्डर पार से आया कि पाकिस्तानी है या हम इंडियन, नहीं, उधर हमने काम किया ज्वाइन एज अ पंजाबी, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। वहाँ पर आपकी खूबसूरती से वहाँ के अदाकार, वहाँ के आर्टिस्ट कितने मुतासिर हुए? उधर बॉलीवुड का एक आर्टिस्ट है राणा जंग बहादुर, और माशाल्लाह उनकी खुद अपनी पर्सनैलिटी और बहुत मूवी के, और वैसे भी आइज़ उनकी बहुत प्यारी हैं। और जब मेरी फर्स्ट उससे से हुई ना, होटल में मीटिंग हुई, मैं साहब से तारुफ हुआ मेरा, तो सबसे ज़्यादा मुझे लव और सपोर्ट जो किया ना, उसका मुझे अभी भी वो चीज़ याद है कि राणा जंग बहादुर में मैंने हैंडशेक किया, अस्सलाम वालेकुम पाजी की हाल है, उसने मुझे हक किया, उसने कहा यार अली तेरा नाम सुना हुआ था, तो तस्वीर में इतना प्यारा नहीं, तो रियल में बहुत प्यारा है। और उसने फिर हक करके मुझे लड़के को बोला यार इसके साथ मेरी तस्वीरें बनाओ, और वो मोमेंट जो है ना तस्वीरें उसने मेरी, उसने कहा ये तस्वीरें भाई अपने पास रखना, कभी याद आएंगे आपको। अच्छा अली भाई, जब आप यूके में मौजूद थे, बड़ी बड़ी स्टार कास्ट आपके साथ थी, तब थोड़ा सा फ्लैशबैक में आके ये सीन भी याद किया था कि यहाँ पर आप दिन रात काम करते थे और यहाँ पर आपकी डेली वेजेस कितनी थी? अभी भी आपने दोस्त आपने चेक कर पूछते हैं जी जनाब, सरकार जरा तो मेरे आपसे भी माजरत, आप थोड़ा बिजी हैं। जी जी। कैसा फील होता है कि एक स्टार आपके साथ मौजूद है यहाँ पर? कभी भी आप इनको झुकते शुकते मारते हैं, मजाक वगैरह करते हैं? नहीं, पहले तो काफ़ी मजाक था, लेकिन अब थोड़ी भाई डर लगता है? डर लगता है, इज्जत है भाई की, पूरे हीरो बन गए हैं, तो अब तो ज़रा कम है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने हाथ दिलाया इसका, अच्छा। तो मजाक वगैरह चलता है। तो अपने कजन्स को, फैमिली मेंबर को बताते हैं कि यार ये मेरा दोस्त है, फलां फलां मूवी में आता है? पता है, उनको दिखाते हैं कि ये देखें, ये हमारे साथ काम करता था लड़का। अच्छा, जब ये यहाँ पर मौजूद थे, जब काम करते थे, तब इनके सपने कैसे थे? आप लोग भी इनको कहते थे यार तू तो बड़ा सोना है अली, चल यार। हम इसको हीरो ही बुलाते थे पहले से ही। अच्छा, आप हीरो हाँ बुलाते थे? हाँ, हीरो, क्या हमारा हीरो नहीं आया आज, हीरो नहीं आया आज, तो देखें अल्लाह। अली भाई फिर क्रेडिट तो आपके स्टाफ मेंबर्स को जाता है जो आपको पहले दिन से हीरो हीरो कहते थे। रियल ऐसा ही है, ये इफेक्ट है, बिकॉज मेरी लाइफ में मुझे अक्सर कितने मेरे रिलेटिव हैं मुझे मेजोरिटी कॉल करते थे अली बाबा या हीरो। मेरे जो टीचर थे मैट्रिक में वो भी मुझे अली बाबा और हीरो कहते थे। अच्छा अली भाई, मेरा सवाल वही है दोबारा कि जब आप उस टाइम यूके की सरजमीन पर मौजूद थे, बड़े बड़ी स्टार कास्ट आपके साथ ही, प्रोटोकॉल आपको मिल रहा था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपको लेने के लिए वहाँ पर आती थी, तो उस वक्त जब फ्लैशबैक में आके ये सारे पल आप याद करते थे तो आंखों में आंसू आते थे कि उस वक्त
भी आप हैप्पी थे, नहीं नहीं जो था अल्लाह पाक ने मेरे लिए बेहतर किया होगा? मैं आप उस टाइम की बात करें जब मेरा वीज़ा पेस्ट हुआ था ना, और मैंने एम्बेसी से वीज़ा लिया था, दैन ही मेरी फीलिंग ऐसी हो गई थी कि अल्लाह पाक ने मुझे नवाजा, मेरी कोई औकात नहीं, ये सब कुछ गॉड गिफ्ट है। यहाँ पर सर आपने आपकी जो डेली वेजेस थी या सैलरी थी कितनी थी उस वक्त? तब तकरीबन 800 और फिर ऐसा 1000 हुई। अच्छा, जिस टाइम 800 रुपये यहाँ पे कमाते थे या 1000 रुपया कमाते थे, तब ये दिल में था या जहन में था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं मिलियंस रुपीस कमाऊंगा और लोग मेरा नाम लेंगे, मुझे बड़े बड़े मैगजीन्स में मेरी तस्वीरें छपेंगी? नहीं, तब फील तो नहीं था, लेकिन वैसे ही इंसान होता है, कोई मूवी देख लो तो ख्याल आता है, तो बिहाइंड द सीन इंसान सोचता है यार क्यों ना मैं काम करूँ, मैं भी फेमस हूँ। तो एक ये तो एक्सीडेंटली हुआ ना सारा, अचानक ही मुआवजा हुआ जिसको बोलते हैं, मुआवजा चलिए कैसे। भाई, हमने देखा कि इस फील्ड में आके जो खूबसूरत नौजवान हैं वो बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, अफेयर्स उनके मंजिल आम पर आते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने आप को संभाल के रखा? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 7 ईयर हो गया, 7 सालों में मैं अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है। कोई मॉडल मेरे साथ मेरे ख्याल से 30+ मैंने शूट किए होंगे, ब्रांड शो किए हैं मैंने, और बहुत सी लड़कियों के साथ मेरे शूट हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आपने अपने आप को बचा के रखा? कंट्रोल है। मुझे अपने साथ लव है, मुझे अपनी डाइट के साथ, अपनी फिजिक के साथ और अपनी लुक के साथ लव है। मैरिड हैं आप? नहीं, अच्छा, ये बताएं अली भाई कि आपके कोई प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं? जी मेरे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, एक मूवी आ रही है लंदन बेसी, इंडियन मूवी है वो भी? इंडियन पंजाबी मूवी है, और मूवी बहुत बड़ी मूवी है। और स्टार कास्ट शेयर कर दें या कोई डाटा थोड़ा शेयर करें हमें कि कब वो बनेगी, कब होगी? स्टार कास्ट तो मैं आपको दिखा दे ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले ना कि स्टार कास्ट में कौन से बड़े बड़े नाम बीच में शामिल हैं। स्टार कास्ट तो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अभी मैंने लाहौर में मेरे शूट चल रहे ठीक हैं, है। और जिसमें मेरे गाने रिलीज़ हो रहे हैं। गाने रिलीज हो हाँ, गए फेज 6 में मैंने शूट किया है, गुलबर्ग में शूट था मेरे लोकेशन वगैरह, और इंडियन आप खुद सिंगर भी हैं? नहीं मैं सिंगर नहीं हूँ उसमें, मैं एज अ एक्टर मॉडल हूँ मैं। ऐसा मॉडल आपने जी, किया है? और ये गाने मैंने 4 प्रोड्यूस खुद किए हैं। 4 प्रोड्यूस तो पैसा कैसे आ गया भाईजान जी? 800 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला लड़का आज गाने प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस करने में लाखों रुपया लगता है, तो कोई इन्वेस्टर ढूंढा है आपने या खुद? इन्वेस्टर है अब मेरे पास, अल्लाह के ज़्यादा है, और 800 दिहाड़ी लेता था 2016-17 में, और उस बात को मेरे ख्याल से बीते हुए गुजरे हुए भी आज 8 साल हो गए, 7 साल हो गए, और अब अली भाई चेंज है। इस शॉप पे आपने लाजे सफाई भी की होगी आपने? मैंने सफाई की है, नीट किया सारा कुछ, और डे टाइम जब काम ज़्यादा होता था सुबह 5 बज जाते थे इधर से छुट्टी से, यानी कि तब भी आपने सब कुछ माथे पे आपके चिकन कोई नहीं आए? सब कुछ करना पड़ता है जब आप मेहनत कर रहे हैं, बर्तन भी वॉश किए हैं, फ्लोर भी नीट किया है, सब कुछ किया। अच्छा अली भाई, आखिर में बताएं कि आपकी जो न्यू मूवी आ रही है, जो आप कह रहे हैं प्रोजेक्ट आपका आ रहा है, वो कब आएगा, उसकी स्टार कास्ट कौन सी है? उसके लिए मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ लंदन, और जैसे उधर हमारी मीटिंग होगी, उधर हमने एक लाइन प्रोड्यूसर हायर किया, तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन वगैरह अप्रूवल परमिशन, और उसके बाद हमने मूवी स्टार्ट कर रहे हैं। तकरीबन इस प्रोसेस को 3 से 4 माह लगेगा। सर स्टार कास्ट के बारे में बताएं कि कौन कौन सी स्टार कास्ट इसमें हैं? अभी मेरी स्टार का लॉक नहीं हुई, लेकिन हमारी बातचीत चल रही है, सीमी चाल के साथ चल रही है, राहुल देव बॉलीवुड आर्टिस्ट है, और ये राहुल देव वही तो जो चैंपियन मूवी में सनी देओल साहब के साथ भी आए हुए हैं, बड़ा विलन का किरदार अदा किया। जी विलन का किरदार, बहुत हैंडसम और फिट हैं एक्टर, बहुत बड़े एक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड के। और उसके अलावा राहुल देव के अलावा एक और आर्टिस्ट है, वो उनका बॉलीवुड, मुकेश तिवारी। ये मुकेश तिवारी वही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जिसमें वो गंगा जल मूवी में भी विलन का किरदार किया हुआ है। वो इसका इनका बड़ा मशहूर डायलॉग भी है, परमेश देर हो रही है, वो कुछ बोलते हैं। बिल्कुल वही है। पहले ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और इनकी लास्ट मूवी बहुत फेमस हुई है, कॉमेडियन वसूली भाई। अच्छा वसूली भाई जी, वसूली भाई हैं, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं हम, और इंशाल्लाह जल्दी हम उनको, हमारी चाह रही है बात, जो हमारे हैं प्रोड्यूसर और लाइन प्रोड्यूसर, उनसे बात कर रहे हैं, और जल्दी गुड न्यूज़ हो जाएगी इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा आखिर में अली भाई ये बता दें, उस वक्त ज़िंदगी से कभी शिकवा था जब यहाँ पर काम करते थे, या आज क्या, तो एक लाइन में बता दें ज़रा। शिकवा तो लाइफ में नहीं है था, लेकिन ये था कि कुछ अचीवमेंट करनी है, तो फिर मेहनत की थी, रब ने उसका सिला दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम हैप्पी। नौजवानों के नाम सर क्या पैगाम देंगे जिनके सपने होते हैं लेकिन फिर सपने पूरे नहीं कर पाते, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे उन पे आप? मैं नौजवानों को यही मैसेज दूंगा कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना,
और लाइफ में मेहनत करें, रब मेहनत का सिला देगा। और आजकल तो वैसे ही फेम लेना बहुत इजी है। हमारा टाइम था इतना सोशल मीडिया नहीं था हमारे टाइम, और अब तो आ गया है, टिकटॉक है, यूट्यूब है। अब तो इजी टूल है कि आपके में टैलेंट है, आप सामने लेके आए हैं। अब तो बहुत इजी हो गया। अगर आप में टैलेंट है या आपकी लुक अच्छी है तो आप अचीवमेंट कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अली राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी कहानी आपके सामने हमने रखी है ताकि आपको पता चले कि किस तरह एक लोकल शॉप पर काम करने वाला पिज़्ज़ा बॉय आज यूके में बड़े बड़े एक्ट्रेस के साथ मिलकर काम करता है और इस पर किस तरह वो मिलियनियर बन चुका है। बात सिर्फ आपकी मेहनत की है, किस तरह इन्होंने मेहनत की। और जो सबसे अहम और अच्छी बात मुझे इनको यहाँ पर लगी, उन्होंने कहा जनाब मैंने इन 6 सालों में सैकड़ों मॉडल्स के साथ काम किया, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ रिलेशनशिप्स नहीं बनाए। मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। शायद मेरे रब को मेरी यही अदा पसंद आई कि आज मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। बहरहाल कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा कि अली भाई की आपको प्रोजेक्ट कैसे लगे, इनकी गुफ्तगू आपको कैसे लगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।